Students, MCQ based on globe latitude and longitude class 6 CBSE NCERT model Sanskriti students and competitive exam students. Question number 1. What is globe? Earth, true model of the earth, both A and B, none of these. इसका आंसर है स्टूडेंट्स ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. इसका आंसर क्या है? ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. इट इज ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. ये धरती का सच्चा नमूना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following are shown on the globe in their true size? Which of the following are shown on the globe in their true size? Countries, continents, oceans, all of these. All of these. All of these. तो कंट्रीज, देश, ये कह रहे कि ग्लोब मर ट्रू साइज जो उनका वास्तविक जो आकार है देशों का वो दिखाया जाता है ग्लोब में. कॉन्टिनेंट्स का और ओशंस. कॉन्टिनेंट होते हैं महाद्वीप और ओशन होते हैं महासागर. 7 कॉन्टिनेंट्स संसार में हैं, एशिया से लेकर और ऑस्ट्रेलिया तक. और ओशन हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और ठीक है अटलांटिक ओशन. इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज कॉल्ड ए निडल फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर? जब आप ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब एक कील में लगा रहता है और वो झुका रहता है, उसको क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स, उसको कहा जाता है इट इज एक्सिस, धुरी. जैसे आपने देखा होगा साइकिल का पहिया एक कील के चारों तरफ घूमता रहता है. यदि हम साइकिल का स्टैंड लगाकर उसे घुमाएं तो वह वहीं पर घूमता रहता है. इसे हम एक्सिस कहेंगे, धुरी. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर? मेरी आप वीडियो देख सकते हैं इसके ऊपर, ग्लोब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. व्हाट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी जो गोलार्ध है और साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी जो गोलार्ध है, उसको कैसे, कौन सी इमेजनरी, कौन सी काल्पनिक रेखा बांटती है स्टूडेंट्स? उसका नाम है इक्वेटर. हिंदी में आप पढ़ेंगे उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है. इक्वेटर, भूमध्य रेखा. इक्वेटर को भूमध्य रेखा कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नेम वन ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो मान है स्टूडेंट्स वह है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, नॉट साउथ. यदि आप इसके सामने साउथ लगा देंगे तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगा और इसका नाम बदल जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा. बिटवीन विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज द टॉरिड जोन सिचुएटेड? बिटवीन विच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, किन अक्षांशों के बीच टॉरिड जोन यानी कि उष्ण कटिबंधीय, जहां पर सूर्य की रोशनी धरती पर सीधी पड़ती है, उसे टॉरिड जोन कहा जाता है. इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखें जो इससे पहले मैंने अपलोड की थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों के मध्य जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इसका आंसर है, ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स. Which of the following zone is situated between 66 degree 30 minute south and poles? साउथ 66 डिग्री यानी कि अंटार्कटिक सर्कल है और 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, वो आर्कटिक सर्कल है. ध्रुवों के बीच और 66 डिग्री 30 मिनट के बीच क्या स्थित है? मैंने बताया था ये फ्रीजिड जोन है. यहाँ पर सारा वर्ष ठंड रहती है क्योंकि फ्रीजिड जोन में सूर्य की रोशनी बहुत कम प्राप्त होती है. इसका आंसर है फ्रीजिड जोन. क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड
प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन यानी कि मुख्य देशांतर रेखा कौन सी है? प्राइम मेरिडियन। क्योंकि आप देखेंगे यदि आप किसी को लोकेशन बताते हैं तो उसमें इंडिया की दो लोकेशन आती है, एक मेजरमेंट में नॉर्थ आता है और एक में ईस्ट आता है। जिसमें ईस्ट आता है स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो प्राइम मेरिडियन यानी कि मुख्य देशांतर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। स्टूडेंट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस जो है ये इंग्लैंड के पास जो है ग्रीनविच, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पर ये स्थित है और यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी यानी कि ईस्टर्न और जो है वेस्टर्न जो है हेमिस्फीयर में बांटती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर? अभी मैंने आपको बताया था इट इज प्राइम मेरिडियन, मुख्य देशांतर। इट इज प्राइम मेरिडियन, मुख्य देशांतर, प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड है, इसको 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ओशंस आर टोंगा आइलैंड सिचुएटेड? टोंग द्वीप कहाँ पर स्थित है? स्टूडेंट्स, टोंग द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका की तरफ जाओगे तो उस रास्ते में यह जो है जो द्वीप है आपको दिखिएगा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, और यह पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। नेक्स्ट है ऑन विच, क्वेश्चन नंबर 11, ऑन विच पैरेलल लैटिट्यूड इज मॉरिशस लोकेटेड? मॉरिशस भी एक द्वीप है, यह दक्षिण अफ्रीका से जब आप भारत आते हैं हिंद महासागर में स्थित है। इसका जो मेजरमेंट है आपके पास 20 डिग्री साउथ जो है लैटिट्यूड पर यह पड़ता है, 20 डिग्री है, दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लेस इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट? यदि आप भारत का एक्सपेंशन देखेंगे स्टूडेंट्स, भारत का यदि आप अक्षांशीय लैटिट्यूडनल जो है मेजरमेंट देखेंगे वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर इट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जो लॉन्गिट्यूडनल देशांतर जो एक्सपेंशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, और 26 नॉर्थ यानी कि अक्षांश रेखा और 90 डिग्री देशांतर पर हमारा जो है धुबरी जो है ये सिचुएटेड है। धुबरी स्टूडेंट्स कहाँ है आपको पता होना चाहिए, यह आसाम में लोकेटेड है। कहाँ है? आसाम में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13, what time does earth take rotating from 1 degree longitude to next longitude? इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितना समय लगता है? स्टूडेंट्स, इसका उत्तर है 4 मिनट। 4 मिनट। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि टोटल जो देशांतर है वो 360 है। 360 को 4 से गुणा करोगे तो 1440, और 24 को यदि आप 60 से गुना करोगे तो 1440 मिनट हैं। तो हमारी 360 1440 बटे 360 तो 4 मिनट यानी कि एक देशांतर को पार करने में, ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड द टाइम ऑफ डिब्रूगढ़ इन आसाम? स्टूडेंट्स, द्वारका गुजरात यानी कि भारत के वेस्ट में लोकेटेड है, डिब्रूगढ़ जो है हमारे ईस्ट में लोकेटेड है। तो लगभग कितने मिनट का वहाँ पर डिफरेंस है, मैं आपको बताऊं कितने मिनट का डिफरेंस है। 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है, 1 आवर एंड 45 मिनट्स। आप देख लेंगे कि एक्सपेंशन 1 आवर 45 मिनट का एक्सपेंशन उसमें है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, द लोकल टाइम ऑफ 22 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, इट इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, 82 डिग्री 30 मिनट, और यह इलाहाबाद के पास से गुजरती है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. द टाइम ऑफ इंडिया इज ahead of that of England. England, the time of India is ahead of that of England by, हमारा टाइम इंग्लैंड से कितना आगे है. द टाइम ऑफ इंडिया इज, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य पहले आता है फिर इंग्लैंड में जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंग्लैंड पश्चिम में स्थित है और भारत जो है पूर्व में स्थित है. इसका उत्तर है स्टूडेंट्स 5 घंटे 30 मिनट, 5 hours 30 मिनट, 5 hours 30 मिनट जो है डिफरेंस है टाइम का. थैंक यू वेरी मच.